बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज इद्दत केस का फ़ैसला आ चुका है। जो घटिया केस मौजूदा हुकूमत ने बनाया था इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो वो सज़ा बरकरार रखी गई थी उसको चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और फ़ैसले को सुना था जस्टिस आमिर फ़ारूक ने। और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो है विद इन वीक जो है इस केस को उड़ा दिया है। और ये एक बेसिकली एक घटिया नौयत का केस था जिसकी पाकिस्तान के अंदर कभी तारीख़ नहीं मिलती। हुकूमत गिर सकती है सियासी मफाद के लिए, तो ये एक, अगर ये केस जो है इस पे सज़ा बरकरार रह जाती तो ये एक बहुत गलत एक एग्ज़ाम्पल सेट होती पाकिस्तान के अंदर। और आइंदा जो है चादर चार दीवारी और निजी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल भी महफूज नहीं रहनी थी किसी भी पॉलिटिशियन की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर ये जो घटिया मिसाल है ये इसको तक़वियत नहीं मिली, और जो है एक सीनियर अदालत में पहुंचने से पहले ही जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इसको उड़ा दिया है। और जो है अगर ये जो केस है इसकी अगर इखलाकी बुनियाद पे गौर करें तो ये किसी भी एंगल से जो है केस सुनने लायक नहीं था, कि जिसमें इंतहाई एक जो है घटिया नौयत का एक मसवदा तैयार किया गया जिसके ऊपर ये केस लड़ा गया। और चाहे वो जो है अगर कोई PMLN का हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, जिस भी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसके ऊपर ऐसा केस बनाया जाएगा तो वो कंडेम जाना चाहिए। वो ये नहीं कि सिर्फ़ ये तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर ये ऐसा केस बना है तो हम कंडेम करेंगे। अगर किसी भी पार्टी के ऊपर ऐसा केस बनता है तो हमें इसको कंडेम करना चाहिए। और ये एक घटिया नौयत का केस था जिस पाकिस्तान में भी इस केस के ऊपर जग हसाई पूरी दुनिया में हो रही थी, और जिसको अब शट डाउन कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक ने। आपने देखा होगा कि यके बाद दीगरे कल और आज दो बड़े फ़ैसले आ चुके हैं, दो बड़े रिलीफ मिल चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये सुनने में आ रहा था कि जी कल बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ जाए, क्योंकि रेफरेंस भी दायर करके वो किया हुआ है वो इमरान खान साहब ने, उसके ऊपर मुसवदा तैयार हो चुका है इमरान खान साहब का चीफ़ जस्टिस वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़। और लेकिन फिर भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इंसाफ का साथ देते हुए ये फ़ैसला किया है। और नज़र ये आ रहा है कि अदलिया भी अब जनाब खड़ी हो गई है, वो किसी इन्फ्लुएंस को बर्दाश्त नहीं कर रही कि भाई जो है हम अब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने वाले हैं। और फ़ैसले आपके सामने हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो PTI के साथ नहीं है, ना वफाक में है, ना सूबाई असम्बलियों में है। जो अदालतें हैं वो इंसाफ का दामन पकड़े हुए हैं, और इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता जा रहा है। माजी में देखें इस केस के हवाले से और दीगर केसों के हवाले से, तो इस केस के अंदर स्पेशली एक औरत के लिए ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान था। ये केस बुशरा बीबी की जिस तरह से किरदार कशी की गई इस केस के हवाले से, वो बहुत जो है वो मानी खेज थी। और उसके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ियों ने, चाहे वो जिस एंगल ऑफ थाट से मर्ज़ी उस केस को देखते हों, लेकिन हर एक सहाफ़ी जो है, इवन के जो मुस्लिम लीग नून के भी कुछ सियासतदान भी हैं और जो पीपल्स पार्टी के कुछ सियासतदान भी हैं, वो इस केस को जायज़ नहीं समझते थे, और इस केस को वो चाहते थे कि ये केस ख़त्म होना चाहिए, ये इंतहाई गिरी हुई हरकत है। लिहाजा ये जो है एक रियासत ने फ़ैसला किया था जी, और रियासती फ़ायदा हासिल करने के लिए, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है, ये इस हुकूमत ने बता दिया था। आखिरकार उसका जो रिज़ल्ट जो है वो निकल आया है, और जो फ़ैसला है वो अल हक़ हुआ है, अल्लाह अल हक़ है। और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस केस में भी सुरखरू हो गए हैं। और इस केस को लड़ा था जिनके जनाब सलमान अकरम राजा और उनकी दीगर वकला टीम ने। एक बहुत ही दिलचस्प जो है कि सूरत हाल जो देखने को मिली वो थी जनाब बुशरा बीबी के जो एक्स हस्बैंड हैं खावर मानिका साहब, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उसके ऊपर जनाब एक सहाफ़ी साहब उठे और उन्होंने ऐसी कोई धुलाई की है, ऐसी की लित्तर परेड की है जनाब खावर मानिका भट्टू साहब की कि वो जो है उनकी टांगें कांपने लगी और ना उनसे बोला जा रहा था, बार बार पानी आ रहे थे और आवाज़ नहीं निकल रही थी उनकी। और डायरेक्टली मतलब कि उन्होंने कोट किया, जो साफ़ी ने कोट किया उनको बात अपने सवाल के अंदर, उन्होंने कहा जी कि आपकी जो बेटियों की जो वीडियो है, आपकी जो सगी बेटियां हैं जो कि बुशरा बीबी के वतन से हैं, और वो जो है उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके ऊपर वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रख रख के ये बयान दे रही हैं कि जो हमारी जो वालदा हैं वो एक पाक दामन और इंतहाई बाशरी, उनके ऊपर जो है वो जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सरासर झूठ हैं। और जो उनके हवाले से जो खावर मानिका के हवाले से उन्होंने कहा, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कहा जनाब कि खावर मानिका साहब जो हमारे वालिद साहब हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर मतलब वो दबाव कहाँ से है वो तो आपको मालूम है, एक ऑब्वियस है, लेकिन वो प्रेशर में आके ये सारी बातें वो की जा रही हैं। और जो 3 साल जो है वो हुकूमत जब रही तरीके इंसाफ की और उसके अंदर वो खातून अव्वल रहीं और उस खातून अव्वल होने का बहुत सारा फ़ायदा भी उठाया खावर मानिका साहब ने। तब तो खावर मानिका साहब की गैरत नहीं जागी और उनकी गैरत ठंडी कर दी है आज एक सहाफ़ी ने, और जिसके जवाब में उनको कोई जवाब नहीं आया और आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। जो जो इल्ज़ामात लगाए उन्होंने और इस केस को मज़ीद लटकाने की कोशिश की और प्रोसिक्यूशन और ने भी हत्तुल इम्कान कोशिश कर ली थी कि इस केस को किसी न किसी तरीके से लटकाया जाए, इसमें शरई कोर्ट का शरई बोर्ड बनाया जाए, शरीयत इसके अंदर डाली जाए, मामलात को ख़राब किया जाए, दीन डाला जाए, दीन के हवाले से इनको ख़राब किया जाए। लेकिन और जो है वो खावर मानिका का भी जो था वो कार्ड जो था वो अदालत ने कबूल नहीं किया और शटअप कॉल दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका साहब को और रियासत को भी इस हवाले से कि ज़रा शर्म करें और शर्म से डूब मरें। और ये केस जो है वो बिल्कुल क्लियर एक शीशे की तरह साफ़ हो चुका है। फैसला है वो जो है आइन व कानून के मुताबिक आ चुका है और जिसके बाद अब ये इसकी जो आगे जो लेगेसी चलनी थी अब उसका अंदेशा बाकी नहीं रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है और सहाफ़ी हलकों में भी इसको एक खुशाइन फ़ैसला करार दिया जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।